सनातन धर्म के पुराणों और वेदों में ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचनाकार बताया गया है, यानी यह पूरा ब्रह्मांड ब्रह्मा जी की ही रचना है। तो जब यह ब्रह्मांड इतना अद्भुत और रहस्यमयी है तो सोचिए इसके रचनाकार ब्रह्मा जी कितने रहस्यमयी होंगे, क्योंकि ब्रह्मा जी के सिर्फ एक ही दिन में पूरे ब्रह्मांड के सभी जीव अरबों खरबों बार अस्तित्व में आते हैं और नष्ट भी हो जाते हैं। तो सोचिए ब्रह्मा जी का एक दिन कितना बड़ा होगा। फिलहाल ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। इतने अद्भुत रचनाकार ब्रह्मा जी का जन्म कैसे हुआ और कैसे उन्होंने सृष्टि की रचना की, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हमारे इस अद्भुत ब्रह्मांड के रचनाकार और सभी जीव के पितामह ब्रह्मा जी के अद्भुत रहस्य के बारे में, जिसे जानकर आपको सनातनी होने पर गर्व होगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, ब्रह्मा जी की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग पुराणों और शास्त्रों में अलग अलग उल्लेख मिलता है। विष्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति भगवान विष्णु के नाभि कमल से हुई थी और भगवान विष्णु की प्रेरणा से ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का आदेश मिला और फिर उनकी ललाट से भगवान रुद्र यानी शिव की उत्पत्ति हुई। वहीं शिव पुराण के अनुसार परब्रह्म सदाशिव और माँ दुर्गा से ही ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई है। एक बार जब सदाशिव और माँ आदिशक्ति को इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए जिस पर सृष्टि निर्माण का कार्यभार रख सके, तब सदाशिव और शक्ति ने एक साकार रूप धारण किया और सदाशिव ने अपने वामांग पर अमृत मल के एक पुरुष को उत्पन्न किया और उनका नाम विष्णु रखा। फिर सदाशिव और शक्ति ने अपने दाहिने अंग से ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हें भगवान विष्णु के नाभि कमल में रख दिया। इस प्रकार उस कमल से पुत्र के रूप में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना में मदद के लिए सबसे पहले 4 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिन्हें सनकादिक ऋषि से जाना जाता है, जिनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत। ये ब्रह्मा जी की इच्छा शक्ति से यानी मन से उत्पन्न हुए थे, इसीलिए इन्हें मानस पुत्र कहा जाता है। लेकिन ये चारों पुत्र सृष्टि रचना का कार्य छोड़कर तपस्या में लीन हो गए और फिर ब्रह्मा जी ने सदाशिव और माँ आदिशक्ति की प्रेरणा से सृष्टि की रचना की। तत्पश्चात उन्होंने जीव रचना के विषय में सोचा और अपने शरीर के अलग अलग अंगों से पुत्र उत्पन्न किए और ये सभी मानस पुत्र कहलाए। ब्रह्मा जी के मन से मारीचि, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरस, कान से पुलत्स्य, नाभि से पुलह, हाथ से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, पांव के अंगूठे से दक्ष, छाया से कंदर्प, गोद से नारद, अपनी इच्छा से सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ध्यान से चित्रगुप्त और शरीर के आधे अंग से मनु और आधे अंग से शत्रुपा, जो कि सनातन धर्म में आदि पुरुष और आदि महिला है। इन सभी को ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। दोस्तों, शास्त्रों में ब्रह्मा जी की 5 पत्नियां बताई गई है, जिनमें से उनकी पहली पत्नी माता सावित्री है, फिर सरस्वती, गायत्री, श्रद्धा और मेघा आते हैं। इनमें से माता सावित्री और सरस्वती का उल्लेख ज्यादातर शास्त्रों में मिल जाता है और राजस्थान की जाट परंपरा में ये बात सामने आती है कि एक बार जब ब्रह्मा जी को यज्ञ करना था, उस वक्त उनकी पत्नी सावित्री उनके साथ नहीं थी और यज्ञ समय पर करना अनिवार्य था, जो कि पत्नी के बिना नहीं किया जा सकता था। तब उस यज्ञ वाली जगह यानी राजस्थान का पुष्कर, जो कि आज काफी प्रसिद्ध जगह है, वहाँ की एक स्त्री से ब्रह्मा ने विवाह किया, जिनका नाम गायत्री था और उन्हें वेदों का परम ज्ञान था। तो ये थी ब्रह्मा जी की पत्नियां। अब जानते हैं ब्रह्मा जी के अवतार के बारे में। विष्णु पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मा जी के कुल 7 अवतार बताए गए हैं। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि कश्यप, महर्षि बदेश, महर्षि खट, चंद्रदेव, बृहस्पति और कालिदास, और इसके अलावा रामायण के जामवंत जी को भी ब्रह्मा जी का अवतार बताया गया है। एक कथा के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने देवताओं की रचना की, वो समय दिन बन गया। फिर इसके बाद जब उन्होंने अपनी पीठ घुमाई तब रात हो गई और तब उनकी पीठ से अनेकों शक्तिशाली राक्षसों की उत्पत्ति हुई। इसीलिए देवताओं को दिन में और राक्षसों को रात में प्रभुत्व प्राप्त हुआ। तो दिन और रात की तरह ही देवता और दानव एक दूसरे के विरोधी बने। फिर ब्रह्मा जी ने इनके अलावा ऋषियों और मनुष्यों को भी उत्पन्न किया। इसीलिए ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड के सभी जीवों का पितामह कहा जाता है। ब्रह्मा जी की आयु। दोस्तों, पुराणों के अनुसार ये ब्रह्मा जी के 51वें साल का पहला दिन चल रहा है
यानी ब्रह्मा जी की आयु 50 साल की हो चुकी है और उनका ये 51वां साल चल रहा है। लेकिन ये जानकर आप चौंकिए मत, क्योंकि ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही दिन हमारे करोड़ों और अरबों साल के बराबर होता है। यानी ब्रह्मा जी के एक ही दिन में मानव जीवन के साथ साथ ब्रह्मांड के सभी जीव करोड़ों बार जन्म लेते हैं और मिट जाते हैं। तो सोचिए उनका एक दिन हमारे कितने साल का होगा। तो पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प का होता है। तो एक कल्प में ब्रह्मा जी का दिन 4 अरब 32 करोड़ साल का और रात भी 4 अरब 32 करोड़ साल की होती है। तो कुल मिला के एक कल्प यानी ब्रह्मा जी का एक पूरा दिन और रात 8 अरब 64 करोड़ साल का होता है, जिसमें दिन में ब्रह्मा जी ब्रह्मांड की रचना करते हैं और संध्या काल से पहले ये पूरा ब्रह्मांड फिर से उन्हीं में समा जाता है। दोस्तों, ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं उसे ब्रह्मलोक कहा जाता है, जो कि ब्रह्मांड के 14 लोकों में सबसे ऊपर है और ये ब्रह्मलोक 10 आयामों में से 5वें आयाम में आता है। दोस्तों, यहाँ ज्यादा कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने ब्रह्मांड के पूरे काल चक्र पर, ब्रह्मांड के 14 लोकों पर, 10 आयामों पर और ब्रह्मांड के पूरे विस्तार पर 4 अलग अलग वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो उसे एक बार जरूर देखना, क्योंकि एक सनातनी होने के नाते हमें हमारे शास्त्रों और पुराणों का थोड़ा बहुत ज्ञान होना जरूरी है, ताकि हमारे सनातन धर्म पर सवाल उठाने वाले लोगों को हम मुंह तोड़ जवाब दे सके। ब्रह्मा का समय। दोस्तों, सूरज उगने के ठीक 1.5 घंटे पहले के समय को ब्रह्मा का समय कहा गया है। यानी करीबन सुबह 4:30 बजे से सुबह 6 बजे तक का समय सनातन धर्म में अति पवित्र और दिव्य समय माना गया है और इसी समय को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। इस समय उठकर पूजा पाठ, ध्यान या कोई भी कार्य करने से हमें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए योगी, तपस्वी और साधु इस समय उठकर ध्यान करते हैं, जिससे ईश्वर की कृपा उन पर हमेशा बनी रहती है। तो सवाल आता है कि ब्रह्मा जी का कार्य इतना रहस्यमय और अद्भुत होने के बावजूद भी क्यों उनकी पूजा बहुत ही कम की जाती है। तो उसके लिए अलग अलग पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई है, जिनमें से मुख्य 2 बातें ये है कि शिव जी द्वारा दिया गया श्राप और दूसरा माता सावित्री यानी ब्रह्मा जी की पत्नी द्वारा उन्हें दिया गया श्राप। माता सावित्री के श्राप के बारे में बताया गया है कि जब ब्रह्मा जी पुष्कर में यज्ञ करने गए थे, तब माता सावित्री वहां देर से पहुंची, लेकिन तब तक ब्रह्मा जी ने पुष्कर में ही दूसरी शादी माँ गायत्री से कर ली थी और वे यज्ञ में उनके साथ बैठी थी। ये देखकर माता सावित्री क्रोधित हो उठी और ब्रह्मा जी को कभी ना पूजे जाने का श्राप दिया। और शिव जी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में जानने के लिए महादेव के रहस्य वाली वीडियो जरूर देखना, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो इसीलिए आज पूरे विश्व में ब्रह्मा जी के मुख्यतः 2 ही प्रसिद्ध मंदिर है, जिनमें से एक राजस्थान के पुष्कर में स्थित है और दूसरा थाईलैंड के बैंकॉक सिटी में इरावन मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। और आखिर में सबसे खास बात आपको बता दे कि कई विधर्मी और नास्तिक लोगों ने ब्रह्मा जी के बारे में ऐसी गलत बातें फैला रखी है कि ब्रह्मा जी ने अपनी बेटी से शादी की थी, जो कि बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि कई जगह पर संस्कृत के श्लोकों को ट्रांसलेट करने में गलती हुई है। इसीलिए ऐसी गलतफहमी फैली हुई है, क्योंकि उन लोगों को नहीं पता कि ब्रह्मा की पुत्री और पत्नी दोनों का नाम सरस्वती था, जिसमें से उनकी पत्नी सरस्वती स्वयं माँ महालक्ष्मी की पुत्री है और ब्रह्मा की पुत्री सरस्वती जो कि श्वेत रंग की है, जिनसे भगवान विष्णु ने विवाह किया था। तो अब जब भी कभी आपको ऐसी बात कहीं पे सुनने को मिले तो आप उनको ये जवाब दे सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। हर हर महादेव।